गुड गुड मोदी केयर मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों से अपना कुछ फीलिंग्स और अपना मतलब जो मुझे अच्छा लगा है वो शेयर करने के लिए। मैं स्मृति रेखा उड़ीसा टीम से हूँ और एक मैं मोदी केयरियन हूँ। अभी पहले मैं हाउसवाइफ थी, पर अभी मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद मैं भी एक छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वैसे तो मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी काम किया हुआ है। पर शादी के बाद मैंने अभी जॉब छोड़ दिया है और हाउसवाइफ हूँ। लेकिन वो शादी के मतलब कुछ दिनों से मेरा तबीयत बहुत खराब चल रहा था और मैं काफी डिप्रेशन में थी। मतलब तबीयत जैसे ही खराब होता था तो डिप्रेशन आ ही जाता है, सबको होता है, मुझे भी हुआ। तो क्यों तबीयत इतना खराब होता है, दवाई लेती थी उसका असर नहीं होता है। फिर मैंने अपना मेरी एक भाभी है, तो उन्होंने मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, तो मैंने वो लेना शुरू किया। पहले तो मैं सिर्फ 2-3 सप्लीमेंट्स लेती थी। वो 2-3 सप्लीमेंट्स से भी मुझे 15 दिन में बहुत ज्यादा फर्क पता चला। 15 दिन में ही मेरा मतलब जो मेडिसिन लेती थी उसमें मेरा स्किन टैन हो गया था, और मतलब मेरा माइंड भी बहुत डिप्रेस रहता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो सप्लीमेंट्स लिया, 15 दिन में मेरा स्किन बहुत क्लियर होने लगा। मुझ पे मतलब एक तो हंसने का जैसे मतलब एक तो उम्मीद जगा कि नहीं मेरा भी तबीयत ठीक हो सकता है। तो मैं वो डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर भी आ गई, और मैं सारा येलोपैथी का मेडिसिन खा रही थी। तो वो भी अभी मैंने बंद किया हुआ है। मेरा ये मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि आप मेडिसिन खाते हो बंद कर दो, पर मुझे अच्छा लगा, सप्लीमेंट से ही मैं ठीक हो गई, तो मैंने अपनी से ही मेडिसिन बंद कर दिया है। तो अभी मैंने जैसे ही मैं मतलब जैसे ही मैंने सप्लीमेंट शुरू करने के बाद मुझे ठीक लगा, तो मुझे मोदी केयर में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने तो पहले ही एक यूजर की तरह ज्वाइन किया। जैसे मैंने होम केयर के प्रोडक्ट्स लिए, मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लिए। पहले तो मैं वैसा मतलब वैसे ही वेलनेस प्रोडक्ट का तो मैं तो फैन थी ही। फिर धीरे धीरे मैं होम केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर, हम लोग का किचन केयर, और यहाँ तक कि मैंने मतलब प्लांट्स का भी मेरा बहुत ज्यादा शौक है। जो हम लोग का एक तो एग्रीकल्चर रेंज में भी आता है, वो भी मैंने लाके ट्राई किया है। वो बहुत ही अच्छा काम दे रहा है। हम लोग इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स में वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी मैंने धीरे धीरे हम लोग का जो सारा रेंज है धीरे धीरे मैंने अपने से यूज करना शुरू किया। तो जैसे ही मुझे अच्छा लगा, तो एक अच्छा चीज होता है ना, एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी जैसा। तो हम लोग अच्छा चीज होता है तो हम लोग शेयर करते हैं दूसरे को। जैसे हम कोई नहीं तो हम लोग अपने अपने से मतलब हम लोग का जो रिलेटिव होता है, हम लोग के मम्मी हो बहन हो, उनके साथ शेयर करते हैं कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट आप भी यूज करो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने मम्मी से शुरू किया। मम्मी को भी बोन का प्रॉब्लम रहता है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, और वो अस्थमा की भी पेशेंट है। तो वो जैसे जैसे सप्लीमेंट शुरू किए, उनको धीरे धीरे आराम मिला। तो जैसे ही उनको आराम मिला, फिर मेरी बहन और मेरे जो बहन के हस्बैंड है वो हैदराबाद में रहते हैं, उनको कोविड कोविड पॉजिटिव हो गया। फिर मैं तो मतलब बहुत टेंस हो गई थी। मेरे जो अपलाइन हैं वो बोले आप उन्हें सप्लीमेंट्स सजेस्ट करो, और वो काफी ज्यादा मतलब काफी हद तक ज्यादा काम देगा। तो वो मेडिसिन तो ले रहे थे, फिर सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू किए। तो जैसे ही जैसे वो सप्लीमेंट्स लिए, तो कोविड होने के बाद तो जेन्युइन सी बात है, सबको वीकनेस का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन उनको कोई कोई भी वीकनेस का प्रॉब्लम नहीं था। इसका ये मतलब नहीं उनको थोड़ा सा हुआ था, ऐसा नहीं, उनको 104 बुखार रहता था। तब भी वो ज्यादा वीकनेस इसलिए नहीं लगता था उनको, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट मिलता था। हम लोग का एक तो प्रोडक्ट है स्पिरुलिना वेलनेस का, उसमें प्रॉपर डाइट उनको वो कवर अप कर लेता था। उनकी एक 2.5 साल की बेटी थी, वो उसी वक्त उनके पास ही थी। तो वो पूरा सेफ रही, क्योंकि उसको वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देते थे। और अमृत शक्ति का भाप जो हम लोग लेने के बाद जो थोड़ा सा भाप रहता था, वो भी बच्ची लेने के लिए इंटरेस्ट थी। तो उसका भी वो धीरे धीरे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ उसको।
भगवान की दया से आज तक वो सप्लीमेंट्स कंटिन्यू तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी वीकनेस नहीं आया, और आज तक वो मतलब वो सप्लीमेंट से ही उनको अच्छा लगा। तो धीरे धीरे जैसे मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर किया, तो उनको भी उससे अच्छा लगा, तो वो लोग भी शेयर करने लगे हैं। तो ये हम लोग का जो बिजनेस है ना, वो एक तो शेयरिंग का बिजनेस है। हम लोग तो नुकसान का कोई बात नहीं बोल रहे हैं, जो बात है हम लोग अपने से बोल रहे हैं, अपने को अच्छा लगा, अपना मतलब हमारा अच्छा हुआ तो कोई दूसरे का भी अच्छा हो। तो इसी तरह मैंने सिर्फ 3 महीना हुआ ज्वाइन किया, मैंने 2 महीने में बाईजेक भी क्वालिफाई किया है, और चाहती हूँ आगे भी और ज्यादा क्वालिफाई करूँ और भी ज्यादा आगे जाऊं। और मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही सपोर्टिव है, जो मुझे इस चीज में आने के लिए मतलब प्रेरित करते हैं हमेशा कि तुम भी कुछ करो। तो वो भी मुझे और ज्यादा सपोर्ट में, तो सारे हस्बैंड मतलब सारे मतलब जो और लेडीज हैं वो सारे बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग को भी ग्रो करना होता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है, एक तो आइडेंटिटी बनता है। और मैं आज जो भी हूँ, जो भी आज कॉन्फिडेंस से बोल पाती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं मीडिया लाइन में थी, पर उसी मतलब उसके बावजूद मेरा जो बीमारी मुझे बहुत लो कर दिया था, मतलब मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था। फिर जब ये मतलब मुझे मिला। जी मैम। आपका पास 3 मिनट्स है, आगे लोगों का है तो 3 मिनट्स में आपको जी कंप्लीट मैम। करना है। जी जी मैम। तो मैंने आपको आज कुछ खाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाऊंगी। तो मैंने ये डिटॉक्स के बारे में बताना चाहूंगी, जो ये हम लोग को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। और आपको थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देती हूँ। ये हम लोग का अर्बन कलर का एक तो इंटेंस कलर पेंसिल, आई पेंसिल है, जो एक्वा ब्लू कलर में है। और हम लोग का इसका सारा कलर, बहुत सारा 10 वैरायटी का कलर आता है, और काजल भी आता है, और ये वाटर प्रूफ भी रहता है। आप देख सकते हैं, मैं पानी डाल के आपको दिखा सकती हूँ, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। तो इसका बहुत सारा लिपस्टिक का रेंज भी आता है, बहुत अच्छा पिगमेंटेड होता है। तो आप लिपस्टिक का भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा, ये सारा वाटर प्रूफ है। तो हम लोग इससे हम लोग पोछेंगे कैसे, और पैराबेन फ्री भी है वो लोग। तो ये हम लोग का 3-in-1 क्लींजर है स्लोका रेंज का, जो हम लोग इसको स्लोका रेंज का जो क्लींजर है, हम लोग इसे मेकअप क्लीनर भी करता है और क्लीन भी हो जाता है। देखिए पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, और कोई रैशेस भी नहीं आता है। और एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगी, अर्बन ग्लो है। देखिए इसका एक तो प्यारा सा ऐसे कांच का ये आता है बॉटल। तो ये इसमें गोल्डन पार्टिकल्स होता है, आप पहले देख लीजिए। इसको हम लोग सिर्फ मतलब 10 मिनट तक हम लोग अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। तो हम लोग के पास तो टाइम बहुत कम है, और ये 3-in-1 है। मॉइस्चराइजर है, हाइड्रेट मतलब मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, और क्लीन भी करता है, और मेकअप रिमूव का काम भी करता है। तो हम लोग इसे इसे ज्यादा देर तक मसाज करेंगे तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा मैंने दिखाया आपको, और है एक तो ये व्हाइट प्रो का लोशन। तो व्हाइट प्रो का हम लोग का जो रेंज आता है, तो मैं आपको वही दिखाना चाहती हूँ। जो हम लोग का स्पॉट होता है उसको अनइवन मतलब इवनली हम लोग को अनइवन करने के लिए एक तो सीरम हम लोग यूज करते हैं, जो सिर्फ नहाने के बाद आप कुछ भी टोनर लगाए या मिस्ट लगाए, तो उसके बाद आप ये सीरम यूज कर सकते हैं, जो पैराबेन फ्री है। और हम लोग का स्किन को देखिए पूरा धीरे धीरे वो अंदर जाके आपका जो सारा स्पॉट निकाल देता है, मतलब आपका स्किन पूरा टोन हो जाता है, और अनइवन आपको मिलता है एक तो स्किन। तो मैंने तो सारा डेमो दिखा दिया है। और ये डेमो का हम लोग को जानकारी कहाँ मिलता है, होम मीटिंग में। और ये होम मीटिंग का जो बेसिक टूल है उसके बारे में हमें मैम श्वेता नायर जी, जो बड़ोदरा से हैं, वो हमको बताएंगे आगे। ओवर टू यू श्वेता मैम। थैंक यू स्मृति जी, इट वाज अ नाइस डेमो। आपने जो लाइनर का डेमो दिया है ब्लू, मैंने वही लाइनर लगाया हुआ है अभी, एंड ये वाकई में बहुत ज्यादा, हाँ आपने जो लाइनर का दिखाया वही लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा डार्क है, ये 1 स्ट्रोक है। मैं इसको मुझे निकालने के लिए, मुझे अगर मैं खाली वाइप यूज करती हूँ तो नहीं निकाल पाती। एनीवे लेट्स कंटिन्यू।
मेरा नाम श्वेता नायर है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक एचआर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। शादी के बाद आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग स्टेइंग एट होम। मेरा चॉइस था कि मैं घर बैठ के ही करूंगी, मुझे बाहर जाके कुछ नहीं करना था, तो बहुत कुछ ट्राई किया। मीनवाइल 2018 में एक यूजर के तरीके मोदी केयर में जुड़ी थी। कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस करूंगी। अच्छी यूजर तब भी थी, अच्छी यूजर आज भी हूँ, बट साथ में मेरा बिजनेस अननोइंगली डेवलप हो गया बिकॉज प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, लोगों से शेयर करने लगी। सो आज मेरे को वही आपको बताना है कि एक होम मीटिंग इस बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप होम मीटिंग नहीं करोगे आपका बिजनेस फास्टली ग्रो नहीं होगा। तो होम मीटिंग इज द की ऑफ दिस बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हर एक चीज का एक सिस्टम होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए। यू नो, एक अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो हमेशा सक्सेस पाओगे। तो अगर होम मीटिंग भी आपको सही से करोगे, कुछ फ्यू स्टेप्स है जो फॉलो करोगे, तो आप इस बिजनेस में विद इन अ ईयर 100% आप सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहला चीज जो इस बिजनेस में आपको करना है दैट इज हाउ टू अप्रोच। यू नो, कैसे आप अप्रोच करोगे। पहले तो फिजिकल था, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो फिजिकली एंड डिजिटली भी अप्रोच करना है तो हम पहले जैसे लोगों के घर नहीं जाते थे, वी यूज्ड टू कॉल देम, हम या फिर एक अट्रैक्टिव कोई एक इमेज बना के या एक इनविटेशन बनाते हैं या एक अट्रैक्टिव मैसेज बनाएंगे या व्हाट्सएप करेंगे। इस तरीके से आप एक इनविटेशन आपको अप्रोच करना है लोगों को। तो अगर कॉल कर रहे हैं तो कभी भी आप कॉल पे पूरी बात मत बताइएगा। नेवर टेल दैट दिस इज दैट, यू नो, मेरे को इस बिजनेस के बारे में बोलना है, आपको जोड़ना है, कुछ भी नहीं बोला। आप टीवी सीरियल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग सब देखते ही होंगे, तो टीवी सीरियल में आपने देखा होगा हर एक ब्रेक से पहले भी क्लाइमैक्स, यू नो, एक क्लाइमैक्स छोड़ता है कि ना आप ब्रेक, यू नो, बैठ के देखते कि नहीं अगला क्या आएगा। तो इसी तरीके से आपको मीटिंग में इनवाइट करने से पहले एक लोगों को क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा। उनको क्यूरियस होना चाहिए कि क्या दिखाने वाली। तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरे को बिजनेस रिलेटेड मुझे कुछ करना है या पूरा बिजनेस के बारे में फोन पे नहीं। लेट देम कम टू योर हाउस। आप फिर उसके बाद उनको कुछ भी कह सकते हैं कि ना मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है या मैं कुछ नया करना शुरू किया है जो घर पे बैठ के हो सकता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपकी सलाह चाहती हूँ, यू नो। सो इसका इनडायरेक्ट आपने इन्वॉल्व उनको कर लिया तो दे विल डेफिनेटली बी क्यूरियस। एंड आप जब एक मैसेज क्रिएट करते हैं, इवन इफ यू आर इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स, उसमें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो या नेबर्स हो, किसी को भी, सब। मेरी आवाज आ रही है ना? फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, तो आपका जो मैसेज है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, वो बोले कि नहीं मुझे बता देना कि क्या है आज आपके मीटिंग में, तो आप कह सकते नहीं आप कल आइए इस टाइम पे, तब मैं सबको साथ में बताऊंगी। तो ऐसा नहीं कि किसी को कुछ बोला किसी को कुछ बोला। तो योर मैसेज शुड बी वेरी क्लियर एंड अप्रोचेबल होना चाहिए। सो दूसरा, आपका जो भी जैसे आप इनविटेशन बनाते हैं तो इनविटेशन में आप कोई थीम बेस्ड इनविटेशन बना सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सुरेखा जी के जो वीडियोस हैं उसमें देख रहे होंगे थीम बेस्ड वो लोग कर रहे हैं, डिफीट कोरोना है, फिर फेस पैक है। अगर आप भी इस तरीके से कोई थीम बेस्ड बना सकते हैं, जैसे कि घंटों का काम मिनटों में। अगर इफ यू आर इनवाइटिंग सम हाउसवाइफ्स इन योर मीटिंग, देन यू कैन से दैट, यू नो, आप जो घंटों टाइम लगा लेते हो जो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, आप वो मिनटों में कर सकते हैं। सो दे विल बी क्यूरियस टू नो दे व्हाट दे आर, तो आके आप दिखा सकते हैं। सो इस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं एक टैगलाइन के साथ। दूसरा है, आपको इस बिजनेस में जो जानना बहुत जरूरी है दैट इज डूज एंड डोंट्स। हर एक चीज में डूज एंड डोंट्स होता है। तो आई विल स्टार्ट विद डोंट्स। तो डोंट में आपको जब ये है कि जब आप इनवाइट करते हैं कभी भी लोगों को ये मत बोलिए कि मेंबर बनाना है, चेन बनाना है, फिर आपको डीपी खोलना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे इन्वेस्टमेंट है नहीं, बट अगर मैजिक कॉर्नर आपको करना है तो आपको कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए रखना पड़ेगा। ये गलत शब्द कभी नहीं यूज करना, बिकॉज लोगों को मेंबर बनाना, चेन बनाना, जैसे ये सुनते ना, दे हैव दैट, देयर एक लिमिटेड उनका थॉट्स हो जाता है, तो वो उतना ही सोचते नहीं नहीं हम तो जाएंगे नहीं, ये लोग हमको मेंबर बना दें। सो नेवर से सच वर्ड्स। आप उनको इस इनफैक्ट मतलब इसके बदले में डूज में क्या क्या कह सकते हैं। डूज में आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, लाइक ना, आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी अपनाओ, आजकल काफी ये हो रहा है।
फिर आप कह सकते हैं मैं फ्री फ्रेंचाइजी कर रही हूँ, तो मैं आपको उसका डेमो दिखाना चाहती हूँ। मैं हाउसवाइफ्स को घर बैठ के लिमिटेड टाइम इन्वेस्ट करके मैं उनको आगे लाना चाहती हूँ। ये तो जस्ट मेरे कुछ एग्जांपल्स है। आई थिंक देयर आर मेनी ग्रेट लीडर्स अमंग अस। आपके पास आपके खुद के आइडियाज भी होंगे। फिर एक दूसरा आपने इनवाइट कर लिया, आपको डूज एंड डोंट्स भी पता है। अब क्या आपका होना चाहिए, आपका जो मीटिंग है टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा मीटिंग में मेरी ये टैग है मेरा कि घंटों का काम मिनटों में करके मैंने जो भी मेरा मीटिंग इनवाइट किया लोग आए। ये नहीं कि मैं यहाँ पे गपशप कर रही हूँ या चिट चैट कर रही हूँ या मैंने बोला कुछ और मैंने मेकअप किया तो मेकअप की बात हो गई। नो, जिस टॉपिक पे आपने डिसाइड किया है टू द पॉइंट उसी टॉपिक पे आपका डिस्कशन होना चाहिए। और पहले ही दिन पहली ही बार कभी भी किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में मत बताना। आपका जो टॉपिक है उसी पे आप टिके रहिए। यू शुड डिस्कस ओनली ऑन दैट टॉपिक्स एंड कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी है आपको, बिकॉज दैट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम। फिर टाइम, डिसिप्लिन एंड अप्रोचेबल मतलब आप फिजिकल आपका अपीयरेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। आई थिंक सबने कहावत इंग्लिश में सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। आपको कोई इंसान देखता है, आज अभी भले 9 बजे हैं, मैं रेडी होके बैठी हूँ, ये नहीं कि मैं अपने नाइट सूट में आके यहाँ पे बैठी हूँ तो एक इम्पैक्ट खराब गिरेगा। तो आपका जो इंप्रेशन, अगर होम मीटिंग है तो आप जहां पे भी आपका होम मीटिंग करे, योर रूम शुड बी इंटैक्ट, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले सब कुछ एकदम इंटैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आ रहे आप लेके आ रहे हो, ये कर रहे हो वो कर चेंज कर रहे हो। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर दैट। वर्चुअल हो तो भी आपको यू हैव टू ड्रेस अप प्रॉपरली, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। इफ यू आर प्रेजेंटेबल एंड यू हैव अ गुड पोस्चर, सामने वाला भी उसी तरीके से आपको सुनेगा। तो ये हो गया टाइम। और टाइम फॉर एग्जाम्पल अगर 4 o'clock को का टाइम है आपका, लोग आ रहे 4:10 को, अगर एक भी इंसान है आपको 4 बजे स्टार्ट कर देना है या मैक्सिमम 4-5 मिनट्स आप वेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। अगर वर्चुअली आपका मीटिंग है, लोग अनम्यूट कर रहे हैं, कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, सो प्लीज पहले से ही आप उनको एक एथिक्स होता है कि आपको इस तरीके से बैठना है। कोई प्रेजेंट कर रहा है तो आपको उसको अच्छे से सुनना है। घर पे है तो ऐसा नहीं कि बच्चों को लेके बच्चे दौड़ रहे हैं, आप फोन पे बात करें, तो यू कैन आस्क देम टू आइदर एंगेज योर किड्स इन सम अदर रूम, और उनको कह सकते हैं कि आप फिर डोंट ब्रिंग योर किड्स अलोंग विथ यू। अगर फोन आता है तो आप उनको कह सकते हैं 15-20 मिनट्स की बात है, आप 15-20 मिनट्स के बाद आपका फोन अटेंड कर सकते हैं, यू कैन कीप योर फोन साइलेंट। सो दिस आर सम फ्यू थिंग्स दैट पुट्स अ गुड इंप्रेशन। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिस्प्ले। आज जैसे मैं अगर होम मीटिंग कर रही हूँ तो मेरा कैमरा ऐसा सेट होना चाहिए, अगर वर्चुअल है तो पीछे से मतलब प्रोडक्ट मेरा डिस्प्ले दिखे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट गिरेगा। घर पे है तो एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। फिर हर मीटिंग स्टार्ट करने के टाइम पे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, दैट आप किस बैकग्राउंड से हो, आपने क्या पेन लिया है इस बिजनेस में, आपने क्या गेन किया है। गेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इस बिजनेस में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए, योर स्मॉल अचीवमेंट्स आल्सो काउंट्स अ लॉट। फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ्स कंप्लीट किया, आपको लॉयल्टी फ्री प्रोडक्ट्स मिला जो आपको कहीं और शॉप में नहीं मिलेगा, वो शेयर कर सकते हैं। आपने एक लेवल अचीव किया 10-13% पे, वो शेयर कर सकते हैं। आपने आपको कैशबैक्स मिले, आप वो एनीथिंग यू कैन शेयर। एंड अगर आपके मीटिंग में आपके अपलाइन को भी इनवाइट करते हैं, वर्चुअल या फिजिकल, एवरी टाइम आई विल नॉट मेंशन, दोनों के लिए मैं ये बोल रही हूँ। तो अगर आपके अपलाइन है, जैसे कि इंद्रानी मैम को मैं 15 इयर्स से जानती हूँ, तो अगर इंद्रानी मैम को मैं इनवाइट करती हूँ तो जब मैं उनको समराइज करने को दूंगी, मतलब वी ऑलवेज आस्क हर टू समराइज। अगर कोई न्यू मेंबर है, वी शुड ऑलवेज गिव अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट आवर अपलाइन। तो जैसे मैम का है तो मैं कह सकती हूँ कि हमने साथ में कितने साल काम किया है, वर्क फ्रॉम होम किया है मैंने उनके साथ, मैं साथ में ऑफिस में भी काम कर चुकी हूँ। आज और उस टाइम में बहुत फर्क है। हाँ, पैसे थे बट टाइम फ्रीडम नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में, सबको टाइम फ्रीडम की बहुत ज्यादा जरूरत है। फाइनेंशियली साउंड होंगे बट उतना ज्यादा आपको टाइम है। आज मैडम अगर काम भी नहीं करेंगे तो शी कैन अर्न अ लॉट, मतलब घर बैठे वो कमा सकते। तो आपको कुछ भी आपके अपलाइन का जो प्लस पॉइंट्स है वो आपको सामने वाले को बताना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आपने मीटिंग किया, उसमें से कोई ना कोई आपकी बातों से अगर कोई इंटरेस्टेड होता है,
उसी वक्त उनके साथ आप नेक्स्ट मीटिंग बुक कर दीजिए, उनको कहिए आप और 2 लोगों को इस बिजनेस में मतलब नेक्स्ट मीटिंग में आप लेके आइए, हम उनके साथ कोई और थीम बेस्ड काम करेंगे। सो आपको देयर एंड देन नेक्स्ट मीटिंग भी डिसाइड कर लेना है कब क्या करना है। सेकेंड थिंग, आपने जब मीटिंग मतलब these are some points I'm telling. second thing whatever, but you can write down the points. स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आपके हर एक मीटिंग के, 1 जन हो या 2 जन हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके जो डाउनलाइन है, आपका जो ग्रुप है उसमें शेयर करिए, कुछ ऐसा टैगलाइन लिखिए जिससे उनको मोटिवेशन हो, जिससे उनको एंथुजियाज्म हो कि हमें भी ये करना चाहिए। स्मॉल टैगलाइंस you can create and post those photos in your group, and always make sure that आप जब आपका कोई मीटिंग है, होम मीटिंग है, वर्चुअली या फिजिकली, आपका कोई नया मेंबर भी आपके साथ होना चाहिए, सो दैट वो देखेगा तो वो सीखेगा। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेसी। हम सब लोग इतने टाइम से करते आ रहे हैं, इसीलिए शायद हम इतने वर्चुअली एक्सपर्ट हो गए मीटिंग करते करते। तो यही चीज आपको डुप्लीकेट करना है, आपके एक न्यू मेंबर को हमेशा आपके साथ लेके ही आपको करना है। तो ये था एक छोटा सा एक ब्रीफिंग अबाउट होम मीटिंग। अब हम जान लेते हैं जो नया जो लॉयल्टी एक्सप्रेस आया है वो हम कैसे लोगों के सामने रखें और किस तरीके से उसका सही जवाब दे सके, इसके बारे में बताएंगे सुब्रतो जी। सो ओवर टू हिम एंड थैंक यू। गुड मोदिकर मॉर्निंग, मैं सुब्रतो दास हूं। मैं ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। थैंक यू वेरी मच। सो मैं सुब्रतो दास हूं, बड़ौदा में रहता हूं और आपका ऑडियो ऑडियो म्यूट है आपका। नहीं सुब्रतो जी, आपकी आवाज आई थिंक मेरा वॉइस आ रहा है ना? मेरा वॉइस आ रहा है क्या? आ रहा है। तो मैं बड़ौदा में रहता हूं, बाय प्रोफेशन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूं। 19 साल से बड़ौदा के अंदर करीबन 2000 परिवारों को मेरे को सेवा देने का मौका मिलता है इंश्योरेंस फील्ड में। मोदी केयर के साथ एक्टिवली मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूं, मतलब 1 साल से, और सीनियर डायरेक्टर पोजीशन पे अभी काम कर रहा हूं वहां पर। एंड इट्स रियली, मेरे को जो प्रेरित करता है इनका प्रोडक्ट का क्वालिटी और इनका फ्यूचर, दैट इज पैसिव इनकम। बट आज मैं जो बात करने वाला हूँ उसके बारे में नहीं, आज बात करने वाला हूँ लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में। सो लॉयल्टी एक्सप्रेस होता क्या है, मैं पहले थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर के साथ मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। या स्क्रीन दिख रहा है ना? सो लॉयल्टी एक्सप्रेस जो है, यहाँ पर आपको रॉयल्टी देख रहे हैं, शायद दिमाग में आएगा कि ये रॉयल्टी क्यों है। नहीं, बात तो लॉयल्टी है, बट रॉयल लोगों के लिए है। जो लोग लॉयल्टी करेंगे ऑटोमेटिकली रॉयल लोग हो जाएंगे। एंड बात इस तरह से है कि आप पहले 2 महीना अगर 2500 का परचेज करते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड कूपन मिलता है वो 500 रुपए का। 4 महीना अगर 2500 करके परचेज करते हैं रेगुलर बेस पे तो आपको जो रिवॉर्ड कूपन है, देखिए 3 टाइम्स हो गया है, सो 1500 रुपए का होता है। और 6 महीना अगर आप 2500 करके परचेज करते हैं तो 3000 रुपए का आपको यहाँ पर रिवॉर्ड कूपन मिलता है, जो आप मोदी केयर का कोई भी स्टोर्स में जाके उतने अमाउंट का सामान आप ले सकते हैं, राइट। अब ऐसा कंपनी ने इस तरह का चेंजेस क्यों किया, तो ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा कि अगर देखेंगे तो पहले का जो क्रिकेट होता था ना, तो उस क्रिकेट में 5 डेज क्रिकेट होता, दैट वाज टेस्ट क्रिकेट। लेकिन लोगों, क्योंकि लोग बिजी होने लगे, उतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो आ गया 1 डे क्रिकेट, 50 ओवर्स का क्रिकेट चालू हुआ। एंड ग्रेजुअली वो अभी 2020 क्रिकेट में आ गया, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। अब दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बोलूंगा, 5 दिन के क्रिकेट का जो स्कोर हुआ करता था, टोटल स्कोर, आज के दिन में 1 डे तो दूर की बात है, 2020 क्रिकेट में भी उतना स्कोर होता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो ये बताने के लिए, सॉरी मैं ये बताने के लिए मैं यहाँ पर मेरा लॉयल्टी प्लस जो प्रोग्राम था और अभी लॉयल्टी एक्सप्रेस जो प्रोग्राम है उसका एक कंपैरिजन मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगा। अब समझ लीजिए, आपने 2 महीना 2700 रुपए का, मतलब 50 पीवी का परचेजिंग अप्रोक्सीमेटली करते हैं, तो आपको रीपर्चेज यहाँ पर लॉयल्टी प्लस में खाली रीपर्चेज मिलता था 400 रुपए का, जबकि ना लॉयल्टी एक्सप्रेस में आपको 940 रुपए का
टोटल गेन मिलता है। दैट मीन्स अपने 540 रुपए का लॉयल्टी यहाँ पर गेन करते हैं। 300 रुपए 3 महीने तक करते तो वहां पर भी 540 का आपको लॉयल्टी मिलता है। चौथा महीना जैसे होता है आपको 1620 रुपए का लॉयल्टी एक्स्ट्रा मिलता है, जबकि ना पहले लॉयल्टी क्लास में ये नहीं था। आप देखेंगे तो वहां पर 0 फिगर लिखा हुआ है। इस तरह से जब 6 मंथ, 5th मंथ एंड 6th मंथ में भी जाते हैं तो आपका टोटल जो लॉयल्टी एंड रीपर्चेज मिला के लॉयल्टी एक्सप्रेस में 4440 रुपए का फायदा मिलता है, जबकि ना आपका लॉयल्टी प्लस में 3900 का फायदा मिलता था। तो जो आपका स्कोर जो मैं बता रहा था ना कि 2020 में भी आपका स्कोर टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा होने लगा, दिस इज द रीजन। अब होता क्या है इसमें, किस तरह से अब आपको ऐसा लगेगा कि तो मेरा लॉयल्टी प्लस में 1 साल का जो बेनिफिट मिलता था वो क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में आता हूँ। जो लोग डायरेक्टर एंड एबव, जो लोग लॉयल्टी कर रहे हैं डेफिनेटली डायरेक्टर एंड एबव लेवल पे आ चुके हैं। तो जो लोग डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये सब लेवल पे है, उन लोगों को ये किस तरह से बिजनेस में फायदा दे सकते हैं। बेसिकली वो लोग लॉयल्टी के लिए आते नहीं है। मैं आप हम लोग जब भी है तो अगर बिजनेस के लिए आए हैं, और बिजनेस अगर करना है तो हमें फायदा कहाँ पर है। कंपनी हमेशा फायदे के बारे में सोचती है। कंपनी किसके फायदे के बारे में, उनका जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से उनके फायदे के लिए सोचते हैं। तो किस तरह से सोचते हैं उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अब कंपनी ने ये देखा कि लॉयल्टी प्लस जो है 6 महीने तक क्या होता है, और उसके बाद लॉयल्टी प्लस में नॉर्मली 1 to 2% प्लस लोग लॉयल्टी प्लस का बेनिफिट ले पाते हैं। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकल सोच लेते हैं कि अगर पहला महीने में अगर अपने 100 डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने कंसल्टेंट को ज्वाइन करवाया, सेकेंड महीने में वो एक्टिव जो रहते हैं 50% हो जाता है। इस तरह से 6 महीने पहुंचते पहुंचते आपका 20% लोग लॉयल्टी क्वालिफाई कर पाते 6 महीने में। दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, दिस इज द डेटा, जिसके वजह से आपका सेल्स जो टोटल सेल 6 महीने का होता है 7,25,000 रुपये। जबकि ना लॉयल्टी एक्सप्रेस में जो दिखा जा रहा है, जो कैलकुलेशन बैठ रहा है, इसमें इस हिसाब से देखे तो अगर वही डेटा हम एक्सेस करते हैं तो 35% लोग 6 महीने तक एक्टिव में रहेंगे, और आपका टोटल सेल जो बनेगा ना वो 6 महीने में 11,34,000 का। कैन यू इमेजिन इसमें आपका इनकम कहां पर पहुंच चुके हैं। जो लॉयल्टी का 2-4 रुपए का ये था, उसके जगह पर यहाँ पर आपको हजारों रुपए में आपको बेनिफिट करके दे रहे हैं। दैट इज द लॉयल्टी प्लस, लॉयल्टी एक्सप्रेस। एंड कंपनी हमेशा जब भी सोचते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दैट। अब ये इसीलिए करना है लॉयल्टी प्लस, इसीलिए लॉयल्टी एक्सप्रेस इसीलिए आपको ज्यादा बिजनेस देगा, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर पाएंगे। जो मैक्सिमम लोग जल्दी जल्दी छोड़ते जा रहे थे या तो लॉयल्टी नहीं कर पा रहे थे, आप उनको आप कन्विंस कर सकते हैं, भाई आपने 3 महीना कर लिया तो और 1 महीना कर लो, आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल जाएगा, एंड उस तरह से आपका बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ही मेरे वार्ता को विराम देता हूँ और मैं इन्वाइट करूंगा नीरू जी को सेल्फ टॉक के लिए। थैंक यू नीरू जी, वेलकम। नीरू जी आप खुद को अनम्यूट कर लेंगे। सॉरी, थैंक यू सुब्रत दास जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया बेनिफिट के लिए। मेरा नाम नीरू है, मैं अहमदाबाद से हूँ। आज 12 मंथ से मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुई हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं बहुत सारा मोदी केयर में आगे बढ़ना चाह रही हूँ। हमें बस माइंड में यही रखना कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें इसलिए हमें रोज प्रे करना चाहिए। आज हम सब मिलके प्रे करेंगे। हम सब साथ मिलके प्रे करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सफल कामयाब हूँ, मैं बहुत सफल कामयाब हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं जो चाहूँ वो पाऊँ,
मैं जो चाहूँ वो पाऊँ। मेरा मोदी केयर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मोदी केयर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे टीम मेंबर्स बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव और फोकस है। मेरी टीम मेंबर बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव और फोकस है। जिनको भी हम प्लान, प्रेजेंटेशन, डेमो दिखाते हैं वो आसानी से जुड़ते जा रहे हैं। मेरी सफलता निश्चित है। मेरा वन टीम वन मिशन कामयाबी की ओर है। मेरा वन टीम मैं तन से मन से मोदी केयर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू मोदी केयर। My appliance and my team spirit. Thank you, ma'am. थैंक यू मीनू जी। तो हमने Over to you. फ्रेंड्स, आज हमने देखा है सबसे पहले स्मृति रेखा जी को, जिन्होंने केवल 3 महीने में वाइजर को अचीव किया है। उसके बाद हमने हमारा बहुत अच्छे नैरेटिव श्वेता नायर जी को देखा है, जो बेस है हमारे बिजनेस का होम मीटिंग, उसको बहुत अच्छे से नैरेट किया है। और उसके बाद जो एलआईसी में कैलकुलेशन दिखाते रहते हैं, उनके और से हमने कैलकुलेशन देखा और समझा कि क्यों लॉयल्टी एक्सप्रेस को हमको करना है और करके हमको कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और एंड में हमने नीरू जी को देखा, जो 10 कदम में मोबाइल जीत के अपने आप को बिल्कुल Yes, ma'am. वही चीज उन्होंने पाया, तो उनके मुझसे सुना कि अच्छे नीयत रखने का और अच्छे बोलने का क्या क्या हमको मिल सकता है। तो मैम मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मिलके बहुत मुझे बड़े भी काम अभी करेंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल।